ताजिर दोस्त स्कीम और महंगी बिजली नामंजूर, मुल्क भर के ताजिर हड़ताल पर मुत्तफिक। ताजिरों का अगस्त के आखिरी हफ्ते हड़ताल का ऐलान। सदर ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर ने कहा कि बिजली के भारी भरकम बिल बर्दाश्त से बाहर हो चुके। सदर कागजी बाजार याकूब वाली बोले, हुकूमत टैक्स लेकर भी कुछ नहीं कर रही। एक तरफ जराइम बढ़ रहे हैं तो दूसरी जानिब गरीब परेशान है। अगर हुकूमत चाहती है कि हम ताजिर दोस्त स्कीम हो या गैस के बिल हों या बिजली के बिल हों, अगर वो ये टैक्स लेने आते हैं तो जो कराची के जो ताजिर हैं वो यही कह रहे हैं कि चाबी हमसे ले लो, कि भाई आप दुकानें बंद कर लो, आप ही कारोबार करो, आप ही करो। दरियाई सिंध का पानी इंसानी इस्तेमाल के लिए गैर मौजू करार। PSRWR की जानिब से शशमाही रिपोर्ट अदालत में पेश। 5 दरियाओं का मुल्क, यहाँ दरियाओं का पानी गैर महफूज है। बोतलों में फरोख्त होने वाले पानी की जांच पड़ताल का क्या निज़ाम है? जिन कंपनियों के सैंपल पास नहीं होते उनका क्या करते हैं? अदालत का इस्तफसार। रिपोर्ट PSQCA और सिंध फूड अथॉरिटी को भेजते हैं। रीजनल डायरेक्टर का जवाब। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सिंध फूड अथॉरिटी तो रेस्टोरेंट्स के सिवा कहीं नजर ही नहीं आती। यहाँ लोग फ्रांस से मंगवाए पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अदालत का बोतलों के जरिए फरोख्त होने वाले पानी की जांच के लिए कमीशन कायम करने का इंदिया। आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी सेहत और दीगर जाती हैसियत में तलब। दरख्वास्त की समाअत 27 अगस्त तक मुलतवी। शहर कायद में सुरमई बादल बरस पड़े। लियाकताबाद फेडरल बी एरिया साइट में हल्की बारिश। नॉर्थ कराची सजानी टाउन लसपेला FC एरिया में बूंदाबांदी। गुलशन मेमार में रिमझिम से मौसम खुशगवार। कल से 18 अगस्त तक मूसलाधार बारिश मुतवक्के। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सफराज का कहना है कि मुमकिन सिस्टम से नशेबी इलाके ज़िर-ए-आब आने का इम्कान है। मानसून बारिशों से निपटने के लिए बल्दिया उस्मा मुतहरिक अहम शहरों और अंडर पासिस पर मशीनरी पहुंचा दी गई। बड़े नालों की सफाई का काम मुकम्मल। बारिश में भी सिटी वार्डन्स ड्यूटी देंगे। डिप्टी मेयर की हिदायत। कहा, कोशिश है बारिशों से शहरियों को मुश्किलात ना हो। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा IT और यूनिवर्सिटीज़ का इजलास। 1000 गूगल क्रिएयर स्कॉलरशिप 10 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को देने के मुआहदे पर दस्तखत। 50% स्कॉलरशिप ख़वातीन असासा को दी जाएंगी। मुराद अली शाह का कहना था, इंटरनेट पर बैठकर शहरी कहीं भी पैसे कमा सकते हैं। इंटरनेट बंदी से फ्रीलांसर्स को $30 करोड़ का नुकसान। फ्रीलांसर्स को काम हासिल करने में दुश्वारी का सामना। फाइबर ने पाकिस्तान को फ्रीलांसर्स के लिए गैर फाल कर दिया। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी ने सिंध असम्बली का इजलास तलब किया। इजलास 19 अगस्त को दोपहर 3 बजे होगा। इजलास का एजेंडा जल्द जारी किया जाएगा। सहाफ़ी नसरुल्लाह गजानी कत्ल केस। मकतूल की वालिदा की तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की दरख्वास्त पर समाअत। SSP घोटकी की जानिब से रिपोर्ट पेश। केस का हतमी चालान स्क्रूटनी मराहिल में है। रिपोर्ट का मतन। सिंध हाई कोर्ट ने मातहत अदालत से रिपोर्ट तलब कर ली। के इलेक्ट्रिक के बिलों में म्यूनसिपल टैक्स की वसूली का मामला। अदालत ने मेयर कराची और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फ्रीकैन से 27 अगस्त को जवाब तलब कर लिया। कराची वालों की मुश्किलात कम न हो सकी। शहर में बिजली और गैस के मसाइल बरकरार। न्यू कराची सजानी टाउन शेरी जिना कॉलोनी में बिजली की आंग मचोरी। अल्लाह वाला टाउन समेत दीगर इलाके भी मुतासिर। लांठी, कोरंगी, शाह फैसल और पाक कॉलोनी में गैस गायब। लकड़ियों पर खाना बनाने से बर्तन काले। खवातीन का बुरा हाल। होटलों से खाना मंगवाने से बजट भी खराब। बरसों से मसाइल जूं के तू हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। शहरी फट पड़े। EVLC के मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग के खिलाफ कार्रवाई। नशे के आदी 2 इंतहाई मतलूब मोटरसाइकिल लिफ्टर्स पकड़े गए। 3 मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद। मुलज़िमान नशे की लत पूरी करने के लिए मोटरसाइकिलें चोरी करते थे। मुलज़िमान मोटरसाइकिलों के पार्ट्स फरोख्त कर देते थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलज़िमान के साथियों की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं।
अजीजाबाद पुलिस ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। मुलजिमान रिक्शे में वारदात की नीयत से घूम रहे थे। मुकाबले में 2 डकैत खवातीन समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार। एक मुलजिम जख्मी हालत में पकड़ा गया। कब्जे से असलहा बरामद, रिक्शा भी तहवील में ले लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश जारी। लापता अफराद से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। मुतअद्दिद लापता शहरियों के अहले खाना और वकला अदालत में पेश ना हो सके। शहरियों की बाजियाबी के लिए क्या किया? अदालत का इस्तफसार। शहरियों की बाजियाबी के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। तफ्तीशी अफसर का जवाब। अदालत का शहरियों की बाजियाबी के लिए कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। दरख्वास्तों की मज़ीद समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट में दौरान समाअत वकील इंतकाल कर गया। मुतवफ़ी एडवोकेट सलीम जस्टिस मोहम्मद इकबाल कुल्होड़ो की अदालत में दलाइल दे रहे थे। सलीम एडवोकेट दलाइल देते हुए अचानक गिर गए थे। मुलजिम आमिर का दोस्त को घर बुलाकर जिनसी ज्यादती का केस। मुलजिम को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। अदालत ने मुलजिम 25,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 2 माह कैद काटनी होगी। 18 ग्रेड में तरक्की पाने वाले 4 अफसरान की तैनातियाँ। फतह अली राहमो डिप्टी सेक्रेटरी महकमा दाखिला तैनात। मोहम्मद हनीफ डिप्टी सेक्रेटरी महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग तैनात। अब्दुल नबी भुट्टो की खिदमत कमिश्नर कराची के सुपुर्द। मोहम्मद शरीफ रिफॉर्म कोऑर्डिनेटर महकमा खजाना तैनात। दूसरी जानिब 3 अफसरान की तैनातियों के नोटिफिकेशन रोक दिए गए। महकमा तालीम सिंह की ज़ेरे तमाम मलीर में इनरोलमेंट ड्राइव। आगाही रैली में वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह की बतौर मेहमानी खुसूसी शिरकत। डिप्टी मेयर कराची और गुलकार और समाजी रहनुमा शहजाद रॉय भी शरीक हुए। सूबाई वज़ीर तालीम ने स्कूल में मानसून शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया। सूबाई वज़ीर तालीम का कहना था कि सैलाब में बहुत से स्कूल तबाह हुए। कोशिशें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का स्कूल्स में दाखिला हो। इनरोलमेंट 60 लाख से ज़्यादा तजावुज करेंगे। 60 लाख का इसलिए कह रहा हूँ कि ये तो फकत ओपनिंग ऑफ स्कूल से भी बच्चे आ जाएंगे, बाकी तो इनरोलमेंट और ज़्यादा भी बढ़ सकती है। तो इस हवाले से हमारी बहुत से फ्लैगशिप थे, हमने काम किए हैं। अभी टीचर लाइसेंसिंग पॉलिसी सबसे बड़ा काम था। इनरोलमेंट के साथ साथ अभी प्लांटेशन और दरख्त लगाने की कैंपेन का भी आज से हम शुरुआत करते हैं। नया तालीमी साल गुज़श्ता बरसों से बेहतर होगा। एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का निजी स्कूलों को खत में नए तालीमी साल के हवाले से तजावीज़ पेश। साइंस मज़ामीन का जायजा लेने का भी मशवरा। महंगी बिजली और बुलंद शरह सूद से टेक्सटाइल बरामदात मुतासिर। जून के मुकाबले जुलाई में टेक्सटाइल बरामदात में 10% कमी। एक माह के दौरान टेक्सटाइल दरामदात 1.27 अरब डॉलर रहेंगी। तर्जुमा में एप्टमा के मुताबिक पैदावारी लागत बढ़ने से रीजनल ममालिक से मुकाबला मुश्किल हो गया। रुई और भट्टी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। फीमन रुई की कीमत में 500 रुपये का इजाफा। सिंध में कपास 17,800 रुपये फीमन तक पहुंच गई। चेयरमैन कॉटन जर्नल्स फोरम एहसानुल हक कहते हैं कि कपास की काश हदफ से कम है। बारिशों के बायस रुई का मयार मुतासिर होने से कीमतों में इजाफा हुआ। टेक्सटाइल मिल्स की जानिब से रुई की 10 लाख बैरल्स के दरामदी मुआहदे होने की इतलात है। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 381 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 78,427 की सतह। $1 सोना 300 रुपये महंगा होकर 2,57,700 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 256 रुपये इजाफा हुआ। 2,20,936 रुपये का हो गया। $1 चांदी 50 रुपये इजाफे से 2,900 रुपये की हो गई। सरकारी निर्खों पर सब्जियों की खरीदारी खौफ बन गई। शिमला मिर्च 380 रुपये फी किलो से कम ना हो सकी। भिंडी 300, गोभी 200, आलू 90 रुपये किलो पर बरकरार। टमाटर 180, प्याज 130 पर बराजमान। अदरक, लहसुन और लीमू की कीमतों में मामूली कमी। लहसुन 30 रुपये कमी से 600 रुपये फी किलो हो गए। अदरक 20, लीमू 40 रुपये सस्ती होकर 600 रुपये फी किलो में दस्तयाब। कमिश्नर कराची शजरकारी मुहिम के तहत 99,000 से ज्यादा पौधे लगा दिए गए।
सेंट्रल में 22,970 पौधे लगाए गए। ईस्ट में 9,307, मरीर में 10,490 पौधे लगाए। किमाड़ी में 11,000, कोरंगी में 13,000 से ज्यादा पौधे लग गए। 2 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर। शजरकारी मुहिम 31 अगस्त तक जारी रहेगी। छठा केपीटी स्क्वाश टूर्नामेंट, ग्रीन ग्लैडिएटर्स ने टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तानी पायनियर्स को शिकस्त का सामना रहा। यूएस जूनियर चैंपियन हुजैफा इब्राहिम ने अपनी टीम को फतह दिलाई। फातेह टीम को 2 लाख रुपए और ट्रॉफी दी गई। रनर अप टीम पाकिस्तानी पायनियर्स से 1 लाख रुपए और ट्रॉफी की हकदार बनी। मेहमान खसूसी जीएम एडमिन ब्रिगेडियर तारिक ने इनामात तकसीम किए। और उर्दू ज़बान में इनकलाब बर्पा करने वाले अज़ीम मुफक्कर मौलवी अब्दुल हक का यौम वफ़ात। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक आज भी दिलों में जिंदा। बाबाए उर्दू 1961 में आज ही के दिन खालिक हकीकी से जा मिले थे।